कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फैसला तहरीक इंसाफ का वो तो सितंबर से फैसला महफूज किया हुआ है। 70 दिन हो गए फैसला महफूज किए हुए, तो ये फैसला जल्दी सुनाया क्यों नहीं गया? ताकि अगर आपने ये हुक्म देना था, ये फैसला देना था कि जो तहरीक इंसाफ है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, तो उनको भी वक्त मिल जाता सोचने का, स्ट्रैटेजी का, कौन कैंडिडेट है, क्या है, किसको खड़ा करना है। तो आप बिल्कुल एन इलेक्शंस के करीब आके और सिर्फ 20 दिन का वक्त देना, ये ज्यादती नहीं है? दरअसल आज आप मेरा कानून पढ़ लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना तहरीक इंसाफ के, वो 2011 से मुतनाज़ा चले आ रहे हैं। जब इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के, जस्टिस वजीरुद्दीन, जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी 2011 के इंतखाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था और कहा था लाखों रुपए जो हैं वो तकसीम हो गए हैं, वोट बाकायदा परचेज किए गए, बराए फरोख्त किए गए। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई 2011 में जब इंतखाबात हुए तो जनाब मोहतरम सदर पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो भी निजी महफिलों में कहते रहे कि मुझे हराया गया और 5-5 लाख रुपए वोट देकर खरीदे गए। और इसी तरह से हामिद खान ने भी यही कहा कि वोट खरीदे गए और बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम लिया गया, इनको पार्टी से निकाल दें। अगर जस्टिस वजीरुद्दीन की हदायत पर अमल होता उनके मशा पर, तो तमाम पार्टी के जो खास थे जिन्होंने पैसे की लेन देन की, उनको अगर वो निकाल दी जाती तो आज इमरान खान की नौबत ना आती। लेकिन इसी तरह ये एक माजी है, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस वजीरुद्दीन साहब की जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में, वो ठीक है, वो बात ठीक है। मेरा सवाल ये था कि 70 दिन हो गए आपने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, आप जल्दी भी तो फैसला सुना सकते थे। अगर आपने ये फैसला, आपको पता था कि आपने क्या फैसला देना है, तहरीक इंसाफ को वक्त मिल जाता। वो तो बात दुरुस्त है कि हमें इस पर बड़ा ये तो आपका पॉइंट कि इलेक्शन में पाकिस्तान को जब सितंबर में जो फैसला रिजर्व किया था, तो उसको चंद हफ्तों में उसको फैसले को सुना देना चाहिए था। अंदर क्या क्या टेक्निकल बातें हुई हैं ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन को सुना देना चाहिए था सितंबर के 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद। लेकिन इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक महफूज रास्ता दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप 20 दिन में क्या 15 दिन में भी इंतखाबात हो सकते हैं, जैसे बाकी पार्टियों ने करवाए हैं बिला मुकाबला इलेक्शन करवा लें। कोई हाँ करा लें, किसी को खड़ा ही ना करें, अनाउंस कर दें बिला मुकाबला। ये भी मुंतखब हो गया, सदर भी हो गया, चेयरमैन भी हो गया, जैसे बाकी पार्टीज करती हैं। करा लें, जैसे बाकी लोग करवाया, ये भी इंतखाबात का अमल करवा लें। लेकिन जहाँ तक कि जेल में जाने का ताल्लुक है या वो पोश हो गए हैं, तो वो भी उनकी अदम मौजूदगी में भी जो है वो बिला मुकाबला भी इंतखाबात हो सकते हैं, जैसे बाकी सियासी पार्टियां करती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि जो वो जेलों में है, सजा मिल रही है, कन्विक्टेड हो गए हैं, तो अपनी पार्टी में मुतबादिल क़यादत को लेके आए। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में गए, उन्होंने नुसरत भुट्टो को बना दिया पार्टी का क्या मकाम चेयरमैन, वही पार्टी को टिकट तस्लीम करती रही। इसी तरह ये भी अपनी किसी पार्टी में जो है अपने जो काबिल एतमाद है, अलीमा खान है, जैसे भी है, इनको पार्टी का चेयरपर्सन बनाकर इंतखाबात के लिए अपना काम शुरू कर दें। अब जेल में मुकदमे जो है मुक्ते। लेकिन इमरान खान क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? चेयरमैनशिप उनकी बरकरार रह सकती है? मौजूदा कानून के तहत इमरान खान पार्टी के इलेक्शन लड़ने के अहल हैं कि जो कि इलेक्शन एक्ट हमारा 2017 में जो मंजूर किया गया था, उसमें कोई ऐसी कदगत नहीं है कि कुछ सजा हो जाए तो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। वो पार्टी का सरबराह रह सकता है। पार्टी में हमारा जो आइन, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 200 से लेकर 215 तक, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि सजा मिलने पर किसी को आप पार्टी के सरबराह को हटाया जाए। ये पहला जो हमारा कानून था 2017 से पहले, उसमें ये कदगत लगी हुई थी कि अगर किसी को सजा हो जाए तो फिर वो पार्टी का मेंबर या ओहदेदार नहीं बन सकता। लेकिन 2017 की जो इलेक्शन एक्ट बना, उसके तहत वो पार्टी का सरबराह भी रह सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पार्टी सदारत से हटा दिया गया था। उस वक्त 2017 का इलेक्शन एक्ट जो था वो नाफिज नहीं हुआ था। वो 28 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया था। उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 जो था उसमें शामिल था। ये उस वक्त ये इलेक्शन एक्ट नहीं बना था, वो था
पीपल अब वो था इलेक्शन ऑर्डर 2002, उसके तहत उनको नहल करार दिया गया था, तो हयात नाइल हो गए, पार्टी की सरबराह में महरूम हो गई। लेकिन नया जो इलेक्शन एक्ट बना 2 अक्टूबर 2017 में, उसमें ये शर्त निकाल दी गई थी, कदगन निकाल दी गई, इस लिहाज से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सही। उनके लिए अब पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन तो है कि हमने इतने कम वक्त में, बल्कि अब ये चैलेंज करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। कौन सा बेहतर फोरम है वो चैलेंज करें और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इलेक्शंस भी सर पे हैं, फिर वो अपना दरख्वास्त भी दे देंगे, चैलेंज भी कर देंगे, फिर उस फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, या अदालत को जल्द फैसला देना पड़ेगा इलेक्शंस की डेट को मद्देनजर रखते हुए? जाहिर है वो हक है, उसमें लिखा हुआ है फैसले में, उसमें बाकायदा जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ वो जो हमारा सेक्शन है, जो मैंने हवाला दिया है 208, 207 और रूल जो है 158, उसमें और उसके बाद सेक्शन 209 है, उसमें अगर किसी फैसला, और 215 भी आता है। अब 215 में लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के बारे में फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। अच्छा। ये तो उनको राइट बनता है, उसको राइट, लेकिन मुमकिन है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ दे दे और कहे कि फिलहाल तो फिर तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, फिर इनके दिए हुए 20 दिन की जो डेडलाइन है उसका क्या बनेगा? तो ये तो बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। नहीं, इसका तो आसान तरीका ये कि अपनी पार्टी का इलेक्शन करवा रहे हैं, और जैसे बाकी पार्टी को मद्देनजर रखे ये 1 हफ्ते में पार्टी का इलेक्शन हो जाएगा। बेहतर तरीका यही कि पार्टी का इलेक्शन करवा दें, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो 3 दिन के अंदर फिर कागजात नामजदगी वसूल करने का टाइम आ जाएगा। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। इसका आसान तरीका ये तो 7 डेज 10 दिन में अपनी पार्टी का इंतखाबात करवा लें और अदालतों को चक्कर ना लगाएं, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, और जिसके कानून के मुताबिक, और कोई खतरा नहीं हो, जेल में बैठ के भी बिना मुकाबला भी हो। और अगर नहीं होता, और अगर ये करवाने में इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं तहरीक इंसाफ इलेक्शंस करवा पाती, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि आईपीपी ने भी बल्ले के निशान के लिए जो है ना वो रिक्वेस्ट की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है इलेक्शन कमीशन को। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोई साजिश हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, के बल्ले का निशान ही उधर चला जाए, तो सारी चीज़ें ही जो है ना वो मलियामेट कर दी जाए तहरीक इंसाफ की। तो ये भी एक जो है ना वो मिथ सामने आ रही है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होता तो वो तो सेक्शन 209 की खिलाफ वर्जी होगी, उसके तहत वो निशान जो है इंतखाबी निशान वापस भी लिया जा सकता है, और छीन के वो उधर दे दिया जाएगा, आईपीपी को दे देंगे, फिर आईपीपी लेने की ज़ाहिर मजाज होगी। जिसकी अप्लाई फिलहाल मेरे ख्याल में पेंडिंग रखे, किसी को नहीं देंगे कि ऊपर उन्हें पता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो पेंडिंग केस हो जाएगा, किसी को नहीं देंगे वो। अब ये देखा जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी को 4 साल पहले उनको उसकी खत्म कर दी थी रजिस्ट्रेशन, लेकिन उनका निशान अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो इसी तरह से ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, निशान जो है उनकी पार्टी के पास ही रहेगा, लेकिन अदालती कार्रवाई तक जब तक मुकम्मल नहीं होती, लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी अगर इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाया। सेक्शन 209 बिल्कुल वाज़ह लिखा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी है, मैंडेटरी